खनन मालिकों के खिलाफ दुईजी अम्मा की लड़ाई जितनी सुनने में आसान लगती है उतनी थी नहीं। खनन मालिकों के जुल्म के राज में दुईजी अम्मा मजदूरों को उनके हक लेने का तरीका बता रही थी तो खनन मालिक उन्हें मिटाने की जुगाड़ में लगे थे। लेकिन दुईजी अम्मा चुनौतियों से घबराई नहीं, उन्होंने संघर्ष किया और कामयाबी भी हासिल की। जिस बेखौफ अंदाज के साथ दुईजी अम्मा ने मजदूरों की लड़ाई लड़ी वो इतनी आसान भी नहीं थी, क्योंकि एक तरफ था उनका खुद का दबा कुचला और बेहद कमजोर मजदूर तबका, दूसरी तरफ थे बाहुबली ठेकेदार और दबंग खनन माफिया। दुईजी अम्मा ने अपने जज्बे से ताकतवर खनन माफियाओं से टक्कर ली और न्याय के रास्ते पर खुद की ताकत की बदौलत आगे निकल पड़ी। दरअसल दुईजी अम्मा का समाजवाद जुल्म और शोषण की किताबी व्याख्याओं से प्रेरित नहीं हुआ है। उन्होंने खुद जेठ की दोपहर में मजदूरों पर होने वाले जुल्म और शोषण को देखा है, सहा है और एहसास करके रास्तों से वो अकेले गुजरे। तब भी उनके हौसले को कोई डिगा नहीं सका, ना ही उनके जज्बे को कोई चूर चूर कर पाया। मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए उनके आगे सबसे पहली चुनौती थी मजदूरों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उन्हें जागरूक करने की, और दूसरी मजदूरों को संगठित कर माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने की। सुनो सुनो मेरी आवाज, सुनो सुनो नया ये साज, मुझे पंख मिले हैं आज, मुझे लेनी है एक परवाज, सुनो सुनो है सुनो सुनो। साल 1995 में जब दबंग अम्मा ने माफियाओं के खिलाफ पहली बार विरोध के सुर बुलंद किए तो माफियाओं ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। उन पर हमला भी किया गया, लेकिन गरीब मजदूरों के दर्द के आगे उन्हें धमकी बहुत छोटी लगी। वो इस हमले और धमकी से नहीं डरी और मजदूरों को लेकर सीधा थाने पहुंची। दुईजी अम्मा और उनके साथी मजदूरों के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर थे। ऐसे में माफियाओं के खिलाफ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम था। और तो और बाकी के मजदूर तो थाने के नाम से भी डरते थे, लेकिन दुईजी ने उनमें थाने तक जाने की हिम्मत भी पैदा की। दुईजी अम्मा मजदूरों को लेकर थाने पहुंची, अपने जख्मों को पुलिस को दिखाया और मजदूरों पर हो रहे अन्याय की बात भी पुलिस को बताई। बेखौफ होकर दुईजी ने खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की बात पुलिस के आगे रखी। पुलिस ने दुईजी अम्मा की बात सुनी और खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। ये दुईजी अम्मा के मजदूरों के हक में किए गए संघर्ष की पहली सफलता थी। इस सफलता ने दुईजी अम्मा के इरादे और मजबूत कर दिए। इसके बाद तो उन्होंने मजदूरों की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार का दरवाजा खटखटाया। सबसे पहले वो इलाके के डीएम की चौखट पर गईं। दुईजी अम्मा ने दो मांगे सरकार के आगे रखी। पहली तो ये कि मजदूरों को उनके काम की सही मजदूरी वक्त पर मिले, और दूसरी ये कि इन्हीं मजदूरों में से कुछ काबिल मजदूरों को इलाके की खदान के पट्टे दिए जाएं, ताकि खनन माफियाओं पर नकेल कसी जा सके। लंबी लड़ाई के बाद उनकी ये मुहिम भी रंग लाई। करीब 18 मजदूरों को सरकार ने इस इलाके की खदान के पट्टे देकर पत्थर तोड़ने का मालिकाना हक दे दिया और बाकी के मजदूरों को भी वक्त पर मजदूरी मिलने लगी। आप वो ठेकेदार है, उससे हम 10 साल से काम करते हैं, उससे पैसा लीजिए आप और उसको बंद करिए। और जैसे हमका मायूस हमारे सामने उसको मारो तब हमारे संतोष हो। आज आलम यह है कि मजदूरों के आंसू पहुंचने वाली इस आदिवासी महिला के आंचल को लोग माँ का आंचल समझते हैं, इसलिए दुईजी को अम्मा कहकर भी बुलाते हैं। गरीब आदिवासी के लिए ताकतवर खनन माफियाओं से टकराना कभी आसान नहीं रहा और दुईजी अम्मा के लिए भी संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना कभी आसान नहीं रहा। उन्होंने लोगों को संगठित किया और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उन्होंने विरोध की चिंगारी को कभी बुझने नहीं दिया।